हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी ऑफिसर के पास क्या कैश सीज करने के पावर है या फिर नहीं है। सो आई एम सीए विरलसा। आई वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की पाठशाला लर्निंग विद सीए। सो ये हमारे ब्लॉग का पेज है। यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि वेदर जीएसटी ऑफिसर हैव पावर टू सीज कैश ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन और नॉट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। सेम फॉर एग्जांपल, फ्रॉम हियर आई विल सिलेक्ट हिंदी, देन दिस ऑल द article will be converted into Hindi language. You can also select any other language. Same for example, I am selecting Gujarati. So right now I am selecting the English language only, but you can read in your own language by selecting your language from here. So आइए आज का डिस्कशन शुरू करती है कि क्या जीएसटी ऑफिसर के पास कैश सीज करने के पावर है या फिर नहीं है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सेक्शन नंबर 67 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। वह बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। सेक्शन नंबर 67 सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई भी जॉइंट कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव है कि कोई भी गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है या फिर कोई डॉक्यूमेंट, बुक्स और थिंग जो कि उसके ओपिनियन में ऐसा लगता है कि वह प्रोसीडिंग के लिए यूजफुल है, तो वो किसी भी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकता है और वह डॉक्यूमेंट, गुड्स, थिंग्स या फिर बुक्स को सीज करवा सकता है। हालांकि अगर कोई भी गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट या फिर थिंग्स ऐसी है जिसको सीज करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो वह क्या करता है, ओनर को एक नोटिस सर्व करता है और वह नोटिस में रिमार्क लिखता है कि यू कैन नॉट रिमूव और पार्ट विद दिस गुड्स और दिस थिंग एक्सेप्ट विदाउट परमिशन ऑफ सच ऑफिसर। हाउएवर, ये जो भी गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट या फिर बुक्स या फिर थिंग्स को सीज किया गया है उसकी इफेक्ट तब तक की रहेगी जब तक प्रोसीडिंग चालू है। वंस द प्रोसीडिंग इज ओवर या फिर इंक्वायरी इज ओवर, द सीजर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। अब हमारा सवाल एक है कि क्या जीएसटी ऑफिसर के पास पावर है कि वह कैश सीज कर सकते हैं। सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या सीज कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट या बुक्स और थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग उसे ही सीज कर सकते हैं। सो आइए हम समझते हैं कि गुड्स का मीनिंग क्या है। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, गुड्स का मतलब होता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सो यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स का मतलब होता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, बट गुड्स विल नॉट इंक्लूड मनी और सिक्योरिटी। उसका मतलब क्या होता है कि कैश विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर गुड्स। सो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि कैश गुड्स का पार्ट नहीं है, इसके लिए जीएसटी ऑफिसर उसे सीज नहीं कर सकते। यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि अरविंद गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पे सर्च और सीजर ऑपरेशन हुआ। वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर ने पूरी कैश सीज कर दी। उसके बाद अरविंद गोयल ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। उसमें इश्यू था कि वेदर कैश कैन बी सीज बाय द जीएसटी ऑफिसर अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 और नॉट। द हाईकोर्ट हैज हेल्ड एज अंडर। हाईकोर्ट ने बोला कि सीजर के जो भी पावर है वह लिमिटेड टू गुड्स और डॉक्यूमेंट, बुक्स और थिंग्स which are useful for relevant proceeding. So यहाँ पे cash does not fall within the definition of goods. Further, you cannot say that the cash is the thing which is useful for the purpose of proceeding. So in this way, GST officer doesn't have power to seize cash under proceeding which are taken under section 67 subsection 2 of the CGST Act. However, there is the contrary view of the मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। यहाँ पे
इस केस में थिंग्स का मतलब हाईकोर्ट ने कुछ अलग निकाला है। थिंग्स का मतलब हाईकोर्ट ने बोला है कि एनीथिंग विच हैव अ प्रोप्राइटरी और अ वैल्यूएबल राइट। सो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला है थिंग्स का मतलब इट विल इंक्लूड कैश ऑल्सो। सो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोल दिया कि बिकॉज द थिंग वर्ड इज रिटन इन सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 डिपार्टमेंटल ऑफिसर कैन सीज the cash during their search or seizure proceeding. However, as per our opinion, money is not included in the definition of goods, so it cannot be seized. Further, the word thing will be interpreted as the thing which are useful for the purpose of proceeding under the act. So, cash cannot be termed as a useful for the purpose of proceeding under this act. So, cash cannot be seized. Further, CBIC ने एक इंस्ट्रक्शन इश्यू किया है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022-23 GST इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी टैक्स की रिकवरी जीएसटी में ड्यूरिंग द सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग में नहीं हो सकती है। मतलब कि अगर जीएसटी ऑफिसर सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग करते हैं तो उसी टाइम पे रिकवरी ऑफ टैक्स एम्पेल नहीं किया जा सकता। सो इन दिस वे, इन आवर ओपिनियन, जीएसटी ऑफिसर हैव नो पावर टू सीज कैश ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। However, this is our personal view. It cannot be treated as our professional advice. Thank you.